रायपुर से जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक गुरुवार को हुई। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में 24 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। बाहरी लोग प्रदेश के मूल निवासी का लाभ न ले सकें, इसलिए निवास प्रमाण पत्र के नियमों में संशोधन किया गया। दलहन तिलहन को समर्थन मूल्य पर खरीदने का भी निर्णय लिया गया। इस निर्णय के बारे में जानकारी संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत पायलट गोपाल कृष्ण पांडा की पत्नी को व्याख्याता के रूप में अनुकंपा नियुक्त देने का भी फैसला लिया। इसके साथ ही राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति का अनुमोदन किया गया। मंत्री परिषद की आज की 45वीं बैठक में लगभग 24 एजेंडा पे चर्चा हुई है और जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं वो विभिन्न जो निर्णय हैं वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले राज्य सरकार के द्वारा राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने के तहत इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। बैठक में 24 महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स मार्क लगे हुए खाद्यान्न, बटर, दही, लस्सी आदि को 5% कर स्लैब में लाने का विरोध जता रही है। कैंट ने सभी राज्यों के व्यापारी संगठन के अपने अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों को ज्ञापन देकर इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह करने को भी कहा है। वहीं कैंट का कहना है कि फैसले को आलोकतांत्रिक तरीके से लिया गया है। कैंट के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि 28 से 29 जून की मीटिंग में मार्का लगे हुए हैं। खाद्यान्न, बैटर, दही, लस्सी आदि को 5% कर स्लैब में लाने का देश के आम नागरिकों पर प्रभाव पड़ेगा। अब तक ब्रांडेड नहीं होने पर विशेष खाद्य पदार्थों, अनाज आदि को जीएसटी से छूट दी गई थी। काउंसिलिंग के इस निर्णय से प्री पैक, प्री लेबल वस्तुओं को अब जीएसटी के कर दायरों में लाया गया है। अट्ठाईस 29 जून को जीएसटी काउंसिल ने एक निर्णय लिया और निर्णय लेकर के ये तय किया कि जो अनब्रांडेड, प्री पैक, प्री लेबल्ड जो अनाज है, दूध है, दही है और अन्य चीजें हैं, उनको भी 5% जीएसटी के कर दायरे में लगाया जाएगा। इस निर्णय को लेकर के पूरे देश के व्यापारियों में बेहद रोष और आक्रोश है, क्योंकि ये निर्णय ना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया, ना पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के आधार पर दिया गया और इस निर्णय से देश के 85% लोगों को महंगाई का और सामना करना पड़ेगा।